खुशवंत सिंह ने एक किस्सा लिखा है कि जब दिल्ली बन रही थी तो उनके पिताजी तो ठेकेदार थे, तो बहुत सारी इमारतें बनाई हैं उन्होंने। तो वो ठेके लेने के लिए क्या करते थे, घर तो उनका उस तरफ के हिंदुस्तान में था जो आज पाकिस्तान है। तो बाप बेटे यहाँ दिल्ली में रहते थे। तो खुशवंत सिंह ने लिखा कि मेरे पिताजी ठेके लेने के लिए सरकारी अफसरों को खुश करते थे। तो बोले अच्छे आम खरीदते थे कहीं से, और मैं उनके साथ जाता था तो मैं देखता था कि वो झूठ बोलते थे कि हमारे बाग से आए हैं, खाइएगा। और बोले संबंध बनते थे उनके, ये टोकरी दे दे के आम की, ये तो मेरा साथ जाने का रहता ही था उनके साथ, और वो ये करते थे और संबंध बनते थे। तो वो भी ये बात देखते थे कि आम की टोकरी देने से संबंध बन सकते हैं। खुशवंत सिंह का एक और किस्सा ये चलता है कि उनसे किसी ने पूछा था कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा था 94 है, लेकिन मैं 92 मानता हूँ। तो 2 साल आम नहीं खाए क्या? 2 साल आम नहीं खाए, उनको मैं गिनता नहीं। वाह। लेकिन इससे ज्यादा एक जरूरी बात जो हमारे समाज और हमारे पर्यावरण की ओर इशारा करती है, ये मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में पता चला कि जब शादी के रिश्ते की बात होती थी तो कोई संबंधी जाता है मिलने और जरा अंदाजा लगाने की यहाँ रिश्ते की बात करनी है या नहीं करनी है। तो जो रिश्ते की बात करने जाता था उससे कहा जाता था कि जरा घूम के देखना बागीचे में फलदार पेड़ कितने हैं, क्योंकि किसी की रईसी इससे आंकी जाती थी कि उनके पास फलदार पेड़ कितने हैं। और उसमें भी आम के बारे में तो होता ही था, ये कहा जाता था खिरनी के पेड़ देख कर आना, क्योंकि खिरनी का पेड़ जल्दी नहीं उगता, धीरे धीरे उगता है। तो उनकी समृद्धि का अंदाजा, तो अगर किसी के पास पुराना खिरनी का पेड़ है तो इसका मतलब पुराने रईस हैं। वाह वाह वाह। हाँ, ये समृद्धि के आकलन का तरीका है। और इसको हमने केवल एक तरह के बाजारू फल में बदल दिया है कि वो अब ये जो फलों को भेंट करने का जो कायदा है, ये हमारे देश में बाबर के साथ आता है। इस तरह से फलों की भेंट तो बहुत पहले से होती रहती है। हाँ, मैंने बाबरनामा पढ़ा, उसमें आम का खूब जिक्र है। तो ये क्योंकि बाबर एक अलग जगह से आ रहे थे, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान 2 कमाल के गार्डनिंग पावर हाउसेस के बीच में है। उसके पूरब में चीन है और पश्चिम में ईरान है, और ये दोनों बागीचों के बहुत पुराने इलाके हैं। हमारे यहाँ नहीं है, हम बागीचों के इलाके में नहीं है, हम आरण्यक लोग हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ इसीलिए अमराई इंच मीटर के हिसाब से बगीचे नहीं बनाए हमने, वो मुगलों ने ही बनाए आके, क्योंकि वो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ बहुत ध्यान से ये चीज़ें बनाई जाती थी। जबकि हम लोग अल्लड़ बने में अमराइयाँ खड़ी कर लेते थे। और हमारे यहाँ वैसे भी वन को अलग आंख से देखा गया है, हर तरह के समाज ने अलग आंख से देखा है। बिल्कुल। वन के प्रति वो संदेह नहीं रहता जैसा यूरोप में रहा। यूरोप ने अपने सारे प्राकृतिक जंगल काट दिए। बिल्कुल। पश्चिमी यूरोप में कोई प्राकृतिक जंगल बचे नहीं है। यूरोप में जो थोड़े बहुत जंगल बचे हैं वो पूर्वी यूरोप में, पोलैंड और रोमेनिया जैसे देशों में बचे हैं। तो वहाँ पर जंगल के प्रति एक संदेह का भाव था, हमारे यहाँ संदेह का भाव नहीं था। और ये एक और बड़ी बात पता लगी कि अमराई अरण्य को अपने पास रखने का तरीका था। क्योंकि लोगों में ये भाव था कि हम अरण्य के बिना सुखी नहीं रह सकते। तो अमराई सही। आप देख लीजिए, आज आधुनिक मनोविज्ञान में ये बताया जाता है कि अगर किसी को मनोरोग हो जाए तो उससे कहा जाता है कि हरियाली वाली जगह जरा घूमा करो। आजकल बहुत सारी रिसर्च ये बता रही है कि जिन इलाकों में हरियाली ना हो वहाँ अपराध बढ़ जाता है, वहाँ दवाइयों की खपत बढ़ जाती है, और वहाँ पड़ोसियों में या तो परिचय होता नहीं है, और अगर परिचय हो तो रिश्तों में खटास रहती है। शहरों की बात हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने शहर चिड़ियाघर की तर्ज पे बना लिए हैं, और चिड़ियाघर में पशु पक्षी कभी भी समृद्ध नहीं रहते। चिड़ियाघरों में रखने वाले जानवर बहुत जल्दी मरते हैं, उनको रखना बहुत महंगा पड़ता है, और आप कितनी कोशिश कर लीजिए वो सुखी समृद्ध नहीं रहते। तो इससे पता लगता है कि अमराई लोगों को पहले से पता था कि हम अरण्य से हैं। तो अमराई वो एक साधन है जिसमें हम अपने प्राकृतिक उल्लास में रह सकते हैं, और इसीलिए हम अपनी आदिम जड़ों से दूर नहीं होते। बिल्कुल, उसको जैसे भी सही अपने आसपास रखना चाहते हैं।